दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज लेकर आया हूँ मैं साधारण ब्याज का चौथा पार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में समान दर पर तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखो, मान लिया हमने मूलधन बराबर x, 10 वर्षों में समय कितना दे दिया, 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। एम कितना हो गया, अमाउंट 2x। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा 10 वर्ष का, 10 वर्ष का ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, 2x माइनस एक्स बराबर x। यहाँ से हम आर ज्ञात करेंगे। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बट्टे 100। एस कितना है, ऐसा कितना है एक्स, पी कितना है एक्स, और टी कितना है 10 वर्ष, आर हमें ज्ञात करना है बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, एक्स से एक्स, ये 10 इधर चले जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 10%। ठीक है, 10% आर की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में समान दर, वर्ष दर कितना होगी, समान होगी 10। कितने वर्षों में यह राशि तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी का मतलब पहले कितनी मूलधन कितना था हमारे पास, मूलधन क्या था एक्स, अब कह रहे हैं तिगुनी हो जाएगी। एम कितना हो जाएगा, अमाउंट 3x। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा, ऐसा ही 3x माइनस एक्स बराबर 2x। फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसा ही बराबर पी आर टी बट्टे 100। ऐसा कितना है 2x, ये कितना है x, आर कितना है 10%, समान दर पर कह रहा है तो समान दर आर 10, टी हमें पता करना है बट्टे 100। 0 से 0, x से x, अब 10 की इधर गुणा करेंगे 20, टी का मान कितना आ गया 20। अब 20 वर्ष लगेंगे। ये तो बेसिक तरीका था दोस्तों हमारे पास इसको सवाल को सॉल्व करने का। अब हम इसको शॉर्ट तरीका से कैसे निकालेंगे, पेपर देते टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। इसको हम शॉर्ट तरीका से कैसे निकालेंगे, मिनटों के सवाल सेकंडों में कैसे गायब करेंगे, देखिए। अब क्या कह रहा है, कोई धन, यहाँ निकाल देते हैं दोस्तों। कोई धन, मान लीजिए हमारा 1 रुपया कोई प्रिंसिपल है, मूलधन क्या है हमारा 1 रुपया है। कितने वर्षों में 10 गुना हो रहा है, ये कितने वर्षों में 10 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 2 गुना हो रहा है। 10 वर्ष में कितना हो गया, 1 का 2 गुना हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में, कितने समय में यह समान दर पर तिगुना हो जाएगा। तो यहां तक कितना हो जाएगा, 1 था, इसका 3 गुना हो जाएगा। 1 2 2 3, मतलब यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, इसको 10 साल। और यहां से यहां तक इसको आने में कितना समय लगेगा, 10 साल। तो यहां से यहां तक टोटल जाने में कितना समय लग जाएगा उसको, 10 और 10 20 वर्ष, 20 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। ये बड़ा ही शॉर्ट तरीका है दोस्तों, इस तरीका से इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सेम वैसे ही पहले जैसा क्वेश्चन है। दो तरीके से निकालेंगे दोस्तों इसे हम। यह साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन, मान लीजिए हमने माना मूलधन P बराबर x, कोई धन 6 वर्षों में, T बराबर 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। मतलब
मिश्रधन, मिश्रधन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना निकल के आएगा यहाँ से, ब्याज निकल के आएगा 2x मिश्रधन माइनस मूलधन x। ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी बट्टे 100। ऐसा ही कितना है x, ये कितना है x, आर हमें पता करना है, टी कितना है 6 वर्ष बट्टे 100। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, एक्स से एक्स कट गया, तो आर बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों 50 इधर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 50 बट्टे 3%। समान दर पर, विशेष दर पर एक कोई धन 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। इसी दर पर ये, तो फिर आगे क्या करेगा, माना हमने मूलधन क्या था हमारे पास x, ई बराबर x, और मिश्र धन ए बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना, इसका कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ से एस आई क्या निकल के आएगा मूलधन वो मिश्र धन माइनस मूलधन कितना आ जाएगा 3x। ये आ गया 3x, क्या आ गया हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। हमसे क्या कह रहे हैं कितने वर्षों में, तो ऐसा ही बराबर बराबर पी आर टी बट्टे 100। ऐसे कितना है 3x, पी कितना x, आर कितना है 50, और टी हमें फाइंड करना है बट्टे 100, और क्या था 3 नीचे आएगा। ठीक है, x से x कट गया, 50 से ये 2 बार कट गया, 2 तिया 6, 6 की गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा 18। तो टी बराबर क्या आ जाएगा 18 वर्ष। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है सॉल्व करने में कि हमारे पास एग्जामों में टाइम नहीं होता है। तो इसको जो हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है सवाल, उसको कम से कम समय में कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल पी 1 है, मूलधन क्या है 1 है, एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में, 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। इसका क्या गुना 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में, अब देखिए एक से यहाँ तक आया, दूसरा कितना हो गया 3 गुना यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा 6 ईयर्स। अब ये कह रहा है हमारा 4 गुना, तो 4 तक पहुंचाएंगे इसे 6 ईयर, ये कितना हो जाएगा 4। अब कोई पहले मूलधन कितना था हमारे पास 1 रुपया था, इसका कितना गुना हो गया 4 गुना, तो यहाँ से यहाँ तक 4 गुना होने में कितना समय लगेगा इसको 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको शॉर्ट तरीका से ही हम निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों बेसिक समझते हैं पहले ही सॉल्यूशन इसका। माना P बराबर x, मूलधन x मान लिया, T हो गया 7 वर्ष, 4 गुना हो जाएगी, मिश्र धन हो जाएगा 4x, इसका 4 गुना। ऐसा ही क्या निकल के आएगा यहाँ से, ऐसा ही बराबर हो जाएगा 4x - x बराबर 3x। अब हमें किसका मान पता करना है, आर पता करना है, तो ऐसा ही बराबर क्या फॉर्मूला होता है पी आर टी टी बट्टे 100। ऐसा ही 3x है हमारे पास, पी कितना है x, टी कितना है 7, और आर हमें पता करना है। x से x कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा r बराबर, ये इसमें गुणा हो जाएगी, 7 के नीचे भाग हो जाएगी, तो 3 × 100 और 3 × 100 डिवाइड बाई, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, इसकी डिवाइड हो जाएगी 7, इतने प्रतिशत। ठीक है,
अब आगे क्या कह रहे हैं, 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर मूलधन हमारा P काम करेगा x का, और 16 गुना हो जाएगी, मिश्रण क्या हो जाएगा 16x। तो ब्याज क्या निकल के आएगा यहाँ से, R हो गया, ये काम करेगा R, ये वाला, और SI बराबर क्या हो जाएगा 16 में से x गए, 16x में से x गया तो 15x। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, SI PRT बट्टे 100। SI कितना है 15 बराबर P कितना है x, R कितना है 3 इंटू 100, और क्या निकालना है हमें, T निकालना है 100 बट्टे ये वाला 7। 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 3 से 15 5 बार कटेगा, और 5 की 7 में गुणा कर देंगे तो T बराबर करना आ जाएगा 35 बार। दिस इज द राइट आंसर है दोस्तों। लेकिन इसको हमें शॉर्ट तरीका से निकालना है, इतनी कैलकुलेशन हमको नहीं करनी है, जितना शॉर्ट तरीका करना है उतना शॉर्ट तरीका से हमें इस सवाल को करना होगा। यहाँ पूछा है कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, 16 तक लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 60। ठीक है, यह साधारण ब्याज की दर से कोई धन 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4। यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, 7 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष, और ये 7 वर्ष। टोटल एक से कितनी गुनी होगी, 16 गुनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है हमें, 7 1 7 7 14 7 21 7 24 7 15 35 वर्ष। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 35 वर्ष। इस कैलकुलेशन को हमें इतना पेपरों में नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में टी हमें फाइंड करना है। आर दे रखा है 12%, 3000 रुपये के साधारण ब्याज, पी हमें दे रखा है 3000 रुपया, ऐसा ही दे रखा है 80। लगा दीजिए फॉर्मूला, एस आई बराबर पी आर टी बट्टे 100, एस आई 1080 बराबर पी 3000 इंटू आर 12% इंटू टी फाइंड करना है 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 निम्मा 160, क्या बचेगा 9 3 इंटू टी, इसका भाग देंगे, टी बराबर क्या आ जाएगा 3 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए सॉल्यूशन इसका, कितने समय में, समय पूछा है 5% की दर से साधारण ब्याज पर की दर
से इतने परसेंट 40% बढ़ जाएगी। तो इसको हमें तोड़ना पहले फ्रैक्शन के रूप में। 40/100 ये 2/5 2/5 100 रुपये 5 रुपये पर एक साल का ब्याज कितना है? 2 रुपया। ये वो वाला सिस्टम है, तो ये पी आ जाएगा, मूलधन का काम करेगा, और ये एसआई का काम करेगा 1 वर्ष के लिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एसआई बराबर पी आर टी बट्टे 100। एसआई कितना है तुम्हारे पास? 2, पी कितना है? 5, आर कितना है? 5, टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, 5 से 20 बार और 5 से 4 बार इसकी गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2t/4। टी बराबर क्या मिल जाएगा? 8 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना साथ साथ, और लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कितने समय में सॉल्यूशन टी समय में इतने परसेंट वार्षिक दर से, आज दे दिया 18.75% दर से कोई धन, मान लिया हमने एक्स धन, दोगुना हो जाएगा। मिश्र धन ए अमाउंट क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स लगा दिए। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना हमारे पास? एक्स, पी कितना है? एक्स, आर कितना है? 18/5 इंटू टी बट्टे 100। ठीक है, इस एक्स से इस एक्स को काटूंगा मैं, इस पॉइंट को 100 करके हटाऊंगा। ठीक है, अब 25 पे इसको काटेंगे। 25 सत्ते 175, 75 बार कट गया, और 25 थे ये 4 बार, और 25 थे ये 3 बार, और 25 थे ये 4 बार। मतलब क्या आएगा? 1 बराबर 3t/16। टी बराबर क्या निकलेगा? आएगा 16, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा 3, 3 पंजे 15, 1/3 1/3, ये आ गई हमारी साल, और ये भी साल है। इसको हमें किस में करना है? महीने में चेंज करना है। 5 ईयर, 1/3 को 12 की करूँगा इसमें गुणा, 3 चौक 12, मतलब क्या आ जाएगा? 5 ईयर 4 मंथ, 5 ईयर 4 मंथ। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए सॉल्यूशन इसका। कितने समय में, टी समय में, मान लिया हमने आर दे रखा है 6, सही 1/4 को परसेंट पे लिखा है 6 6 24 और 1 25/4। कितने समय के बाद दर से 10 से पी 72 रुपया, मिश्र धन अमाउंट 81 रुपया, एस आई कितना आएगा? 81 माइनस 72, 9 कितना आ जाएगा? 72, 8, 1, 9 रुपये। 9 रुपये हमारे पास क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। और हमसे पूछा समय चलने लगेगा। एस आई बराबर पी आर
टी बटे अंडर एस आई कितना 9 रुपये, टी कितना 72, और कितना 25 बटे 100 बटे 4, टी कितना, टी हमें फाइंड करवा रहे हैं, 25 चौका 100 और 9 अट्ठे 72, 4 दूनी 8 और 2 चौक 2 दूनी 4, मतलब ये मिला 1 बराबर t/2, इसकी गुणा करेंगे, t बराबर कितना मिलेगा 2 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कितने समय में, t समय में इतने रुपए का साधारण ब्याज कितना है, इतना से ऐसा इतना हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही बराबर क्या फॉर्मूला, पी आर टी बट्टे 100, ऐसा ही कितना 450, मूलधन कितना है इतना, और कितना 6, टी हमसे फाइंड करवा रहे हैं 100, 00 तो 00, और इससे ये, और 5 से 10 को 2 बार में, और 5 से इसको 9 बार में, और 3 से 6 2 बार, और 3 से ये 9 3 बार, मतलब 3 बराबर 4 टी, टी बराबर निकल गया 3 बट्टे 4 वर्ष। वर्ष इस ऑप्शन में कोई है नहीं, इसको महीने बना लेते हैं, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे महीना बनाने के लिए, 4 दिया 12, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9 माह। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर कुछ समय के लिए साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत तथा समय के वर्षों की संख्या तो मान कितना है, बराबर है, मतलब क्या है, ये बराबर है। सॉल्यूशन देखिए इसका, माना मूलधन कितना हमारे x है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, x इंटू 1/9, निकालिए। ऐसा ही मूलधन r t हो जाएगा 30 है ये बट्टे 100, x कट जाएगा, 100 इधर जाएगा, जब टी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 100 बट्टे 9, इसको क्या कर लेंगे हम, इसको करेंगे t बराबर √100 बट्टे 9, 10 बट्टे 3 तिया 9, 1 बट्टे 3 बस। दिस इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। मान लीजिए मूलधन हमारा 1 रुपया है, तो कितना हो गया, 3 गुना हो गया, मिश्र धन ये हो गया, अमाउंट ये हो गया, तो ऐसा ही क्या निकल गया यहाँ से 3 - 1 बराबर 2, ऐसा ही बराबर क्या होता है ई आर टी बट्टे 100, ऐसे 2, टी कितना 1, आर कितना 25, टी हमें पता करना है, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो टी बराबर क्या निकलेगा 8 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर।
दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।